क्योंकि अब हम डेटा स्ट्रक्चर का चैप्टर पढ़ रहे हैं और मैं अपनी पिछली वीडियो में डेटा स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत पहले भी बता चुका हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली एक ऐसा तरीक़ेकार होता है जिसमें आप डेटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके मेमोरी में स्टोर करते हैं और वक्त पड़ने पर किस तरह से उसको एफिशिएंटली कैसे उसको एक्सेस किया जा सकता है। और आल्सो ये डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा के दरमियान में किस तरह से इनका रिलेशनशिप बिल्ड होता है और फिर उनके ऊपर किस तरह से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम ये चीज़ें करते हैं। मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया था जो कि डेटा स्ट्रक्चर की पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो इस डायग्राम के अंदर आपको मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर वो चीज़ें होती हैं यानी कि जो खुद एक वैल्यू होते हैं, अपने अंदर कोई वैल्यूज़ होल्ड नहीं करते। और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर वो होते हैं, इनके लिखने का तरीकाकार तो अलग अलग होता है और ये अपने अंदर जो है ना ये वैल्यू स्टोर्स कर सकते हैं। और फ़िलहाल हम पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये पाइथन का डेटा स्ट्रक्चर है। तो हम क्योंकि लिस्ट तो हम थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं स्टार्ट डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एरेज से करना चाहूँगा। क्योंकि एरेज और लिस्ट जो है ना, इसमें एरेज बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कितना इंपॉर्टेंट और पाइथन में कितना इंपॉर्टेंट है, और लेकिन पाइथन के अंदर लिस्ट ने एरे की जगह ले लिया। इसका हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे कि क्यों ले ली है, और इसलिए मैं स्टार्ट आपको एरे से करना चाहूँगा कि एरे क्या होता है। क्योंकि लिस्ट के बारे में तो अभी हमने आगे बहुत डिटेल से पढ़ना है, थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा था, आगे भी पढ़ेंगे। तो चलिए पहले एरेज के बारे में हम पढ़ते हैं। एरे बेसिकली एक ऐसा कंटेनर होता है बिल्कुल लिस्ट की तरह जो कि अपने अंदर आइटम्स को स्टोर करता है, लेकिन ये आइटम जो हैं वो सेम टाइप के होते हैं। यहाँ आपने गौर करना है कि इसकी डेफिनेशन वाइज एरे इज़ अ कंटेनर विच कैन होल्ड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आइटम्स एंड दीज आइटम्स शुड बी ऑफ द सेम टाइप। अब आप लिस्ट के बारे में ज़रा याद करिए, लिस्ट क्या थी। अब लिस्ट ये थी कि लिस्ट in Python are used to store collection of heterogeneous items। heterogeneous क्या होता है? अच्छा, ये दो वर्ड्स पे आपने गौर करना है कि lists are heterogeneous and arrays are homogeneous। मतलब लिस्ट हेट्रोजीनियस से मतलब ये है कि लिस्ट जो है वो डिफरेंट काइंड्स के डेटा टाइप्स को अपने अंदर स्टोर कर सकती है। मतलब लिस्ट अपने अंदर इंटीजर्स भी स्टोर कर सकती है और एट अ टाइम, इंटीजर्स और स्ट्रिंग्स दोनों एट अ टाइम, और फ्लोट और कोई भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा टाइप्स एट द सेम टाइम लिस्ट अपने अंदर स्टोर कर सकती है। लेकिन एरेज जो है वो एक वक्त में सिर्फ सेम टाइप का डेटा टाइप ही अपने अंदर स्टोर कर सकता है। इसकी डेफिनेशन से आपको वाज़े होना चाहिए कि एरे इज़ अ कंटेनर विच कैन होल्ड अ फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स एंड दीज आइटम्स शुड बी ऑफ सेम टाइप। सेम टाइप वही होमोजीनियस वर्ड है जो मैंने आपको बताया था। अब डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ये एक रेड में जो लाइन लिखी हुई है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर मेक यूज़ ऑफ एरेज टू इम्प्लीमेंट देयर एल्गोरिथम्स। अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर जो है वो इस वक्त जो है ना, ये लाइन पूरे ओवरऑल तमाम लैंग्वेजेस के डेटा स्ट्रक्चर को कवर कर रही है कि मोस्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर जो है ना वो ज़्यादातर एरेज को इम्प्लीमेंट करता है। बेशक आप कोई भी लैंग्वेज उठा के देख लें, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा के देख लें, उनके डेटा स्ट्रक्चर जो है ना, वैसे तो इंक्लूडिंग पाइथन, लेकिन वो पाइथन में जगह उसको रिप्लेस कर दिया वैसे लिस्ट ने। क्योंकि ज़्यादातर हम डेटा स्ट्रक्चर के वक्त हम लिस्ट यूज़ करते हैं इन पाइथन, लेकिन ये जो है ना इस वक्त पूरी मैं वाइड टर्म यूज़ कर रहा हूँ तमाम लैंग्वेजेस के लिए, जिसमें डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एरेज है। इसलिए ये इस लाइन को रेड में लिखा है कि मोस्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर मेक यूज़ ऑफ एरेज इम्प्लीमेंट देयर एल्गोरिथम्स। कोई भी एल्गोरिथम के अंदर सबसे ज़्यादा डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम एरे को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब एरेज के अंदर होता क्या है? अब एरेज के अंदर ये होता है, फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे। अच्छा, एरे के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो एलिमेंट उसका और एक उसका इंडेक्स। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एलिमेंट क्या चीज़ होती है? एलिमेंट होता है ईच आइटम स्टोर्ड इन एन एरे इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट। जो भी उसके अंदर आइटम स्टोर हो रहा है, ये देखिए, अब ये जो भी आइटम उसके अंदर स्टोर हो रहा है, ये देखिए, ये एरे को डिफ़ाइन करने का तरीका है। अच्छा, ये जनरल एरे की बात हो रही है, मतलब ओवरऑल तमाम लैंग्वेजेस के अंदर जिस तरह से यूज़ होता है। इस वक्त हम सिर्फ पाइथन की बात नहीं कर रहे।
अब एरे इस तरह स्टोर होता है कि इंटीजर एरे, अब ये इंटीजर उसका एरे है, मतलब ये एरे इंटीजर्स का एरे है, ठीक है। इसकी लेंथ जो है 10 है और ये इसके 10 एलिमेंट इसके अंदर ही। अच्छा, अब ये 35 से लेके 33, 42, 10, 14, 19, 27, 44, 26, 31, ये 10 एलिमेंट हैं इसके अंदर। ये एलिमेंट्स हैं, ये चीज़ें अंदर स्टोर हुई हैं, ये इसके एलिमेंट हैं। और इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स होता है उनकी लोकेशन। अब 35 की लोकेशन है 0। मैंने आपको बताया था लेफ़्ट टू राइट चलते हैं इसके अंदर, लेफ़्ट से 0 से स्टार्ट होता है, 0 इसकी पोजीशन है, इंडेक्स नंबर इसका 0 है। इसी तरह ही 33 का इंडेक्स नंबर 1 है, 42 का इंडेक्स नंबर 2 है, 10 का नंबर 3 है। और इसी तरह चलते चलते 0 से 9 पूरे 10 एलिमेंट्स बनते हैं, जो इस 10 एलिमेंट्स की 10 एलिमेंट्स का ये पूरा एरे है, जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स स्टोर हैं और इंडेक्स वाइज आप देख सकते हैं। तो इससे वाज़ेह होता है कि एरे के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक एलिमेंट क्या होता है? ईच आइटम स्टोर्ड इन एन एरे इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट। और इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स ये होता है कि ईच लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट इज एन एरे हैज़ अ न्यूमेरिकल इंडेक्स विच इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट। ईच लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट इज एन एरे हैज़ अ न्यूमेरिकल इंडेक्स, यानी कि उसकी पोजीशन का नंबर जो है ना वो होता है उसका इंडेक्स, ठीक है, विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट। जो उस इंडेक्स से आप उस एलिमेंट का पता चला सकते हैं कि ये एलिमेंट की जगह पे स्टोर है। तो अब इस वाली डायग्राम से क्या, जो मैं आपको बता भी चुका हूँ, एज़ पर द अबव इलस्ट्रेशन फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड। इसका इंडेक्स स्टार्ट विद 0, इंडेक्स स्टार्ट 0 से हो रहा है डेफिनेटली। एरे लेंथ इज़ 10 विच मीन्स इट कैन स्टोर एलिमेंट मैंने आपको बताया कि क्योंकि इसका इसकी लेंथ जो है वो 10 है, इसलिए 10 एलिमेंट को स्टोर कर सकता है। और एक और चीज़ मैंने आपको बताई कि ईच एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड बाय इट्स इंडेक्स। ये देखिए कि इसके अंदर हमने यही पढ़ा है कि सबसे पहले तो हमने इसके अंदर बताया कि एज़ पर द अबव इलस्ट्रेशन पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंडेक्स स्टार्ट्स विद 0, एरे लेंथ इज़ 10 विच मीन इट कैन स्टोर 10 एलिमेंट, जैसे कि इसके अंदर 10 एलिमेंट स्टोर हैं। ईच एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड बाय इट्स इंडेक्स, मतलब यानी कि जो भी इंडेक्स को आप लिखेंगे उसके अंदर वही चीज़ स्टोर होगी। इसको चलिए अब हम पाइथन के अंदर समझने की कोशिश करते हैं कि पाइथन के अंदर एरे किस तरह से होता है। मैं सबलाइम टेक्स्ट, बल्कि सबलाइम टेक्स्ट नहीं, हम जुपिटर नोटबुक खोलते हैं। जुपिटर नोटबुक हम साथ के साथ इसकी एग्जांपल्स भी करते जाएंगे, पाइथन इसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, ताकि साथ के साथ इसका प्रैक्टिकल भी होता रहे और हमें आइडिया होता जाएगा कि एरेज़ क्या होते हैं। अब ये तो मैंने आपको जनरल एरेज़ के बारे में बताया था कि एरेज़ क्या होते हैं। अब हम एरेज़ इन पाइथन के बारे में पढ़ते हैं कि पाइथन के अंदर एरे किस तरह से होता है। अच्छा, एरे इन पाइथन आर अ कॉम्पैक्ट वे ऑफ कलेक्टिंग बेसिक डेटा टाइप्स, ठीक है, मतलब पाइथन arrays in Python are a compact way of collecting basic data types. All the entries in an array must be of the same data type. मतलब एरे के अंदर जितने भी हैं ना वो सेम डेटा टाइप्स के होने चाहिए। मैंने आपको बताया कि लिस्ट हेट्रोजेनस होता है, एरे होमोजेनस होता है। वो इसलिए क्योंकि ये सेम डेटा टाइप अपने अंदर स्टोर करता है। और ये हमारा जुपिटर नोटबुक खुल चुकी है। जुपिटर नोटबुक खुल चुकी है। मैं हम पढ़ रहे थे कि ऑल द एंट्रीज इन द मस्ट बी ऑफ द सेम डेटा टाइप। हाउ एवर एरेज आर नॉट एट ऑल पॉपुलर इन पाइथन। मैंने आपको बताया कि पाइथन के अंदर फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि एरे की जगह लिस्ट ने ले ली है, अनलाइक द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज C++ और जावा। यानी कि ये लाइन जो है ना आपको समझने की ज़रूरत है। हाउएवर एरेज आर not all the popular in Python unlike the other programming languages such as C++ और Java। मतलब C++ और Java में आपको एरेज का यूज़ बहुत मिलेगा, लेकिन Python के अंदर आपको सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज़ होती हुई मिलेगी। अदरवाइज़ इनकी जगह जो है ना वो लिस्ट ने ले लिया, लिस्ट और टपल ने भी, लेकिन ज़्यादातर लिस्ट ने। अच्छा, इन जनरल व्हेन पीपल टॉक अबाउट एरेज इन पाइथन दे आर एक्चुअली रेफरिंग टू लिस्ट। मतलब जब भी हम एरेज की बात करते हैं पाइथन के अंदर, वो बेसिकली हम लिस्ट की बात कर रहे होते हैं, एरेज की बात नहीं कर रहे होते। हाउएवर देयर इज़ अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन देम एंड यू विल सी दिस इन अ बिट। और इनके दरमियान जो है ना वो बहुत एक बुनियादी फ़र्क है। वो अभी हम जैसे जैसे एग्जांपल करते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी। For Python, arrays can be seen as more efficient way of storing a certain kind of a list। मतलब Python के अंदर जो है ना वो
जब भी आप एरे को यूज़ करेंगे तो वो यही समझा जाता है कि ये एक एफिशिएंट लिस्ट है, मतलब उसको एक लिस्ट की तरीके से ही देखा जाता है, लेकिन एफिशिएंट वे में, वो भी सर्टेन काइंड ऑफ, सिर्फ एक किस्म की, एक स्पेसिफिक डेटा टाइप्स की। दिस टाइप ऑफ लिस्ट हैज़ एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा टाइप दो, यानी कि मैंने आपको जैसे बताया कि उनके अंदर सेम डेटा टाइप्स ही होती हैं। In Python, arrays are supported by the array module and need to be imported before you start initializing and using them. अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एरेज जो है ना पाइथन के अंदर वो बिल्ट इन नहीं होते हैं। जिस तरह लिस्ट जो है वो बिल्ट इन होती है, एरे बिल्ट इन नहीं होते। एरे को हमें पहले इंपोर्ट करना पड़ता है। बाकी लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन पाइथन के अंदर इसका एक अलग मॉड्यूल होता है। वैसे तो हमारा मॉड्यूल्स का अलग एक पूरा चैप्टर है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, मॉड्यूल्स को किस तरह से बनाया जाता है या उनको किस तरह से इंपोर्ट किया जाता है, वो हम अपने उस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन आपने सिर्फ फ़िलहाल ये ध्यान में रखना है कि एरे बिल्ट इन पाइथन के अंदर नहीं होता है, इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है अलग से। अच्छा, द एलिमेंट स्टोर्ड इन एन एरे आर कंस्ट्रेंट इन देयर डेटा टाइप, मतलब एलिमेंट जो उसके अंदर स्टोर होते हैं एरे के अंदर वो सिर्फ उसी तक ही महदूद होते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर फिर ऑपरेशन भी परफॉर्म होते हैं, जाहिर सी बात है, वो हम टाइम टू टाइम पढ़ते हैं। द डेटा टाइप इज स्पेसिफाइड ड्यूरिंग द एरे क्रिएशन एज स्पेसिफाइड यूजिंग अ टाइप कोड विच इज़ अ सिंगल कैरेक्टर लाइक आई हैव सीन यू द एग्जाम्पल बिलो, ठीक है। अच्छा, एरे को पाइथन के अंदर जो है ना वो एरे को डिफ़ाइन करने के वक्त उसका एक टाइप कोड भी दिया जाता है। ये इसका फॉर्मेट है जी, एरे को किस तरह से इंपोर्ट किया जाता है। हम लिखते हैं फ्रॉम एरे इंपोर्ट स्टार्ट, ये हम सबसे पहले लिखते हैं। अच्छा, हमारा जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुका है। हम ऐसा करते हैं, इसी को साइड पे जुपिटर नोटबुक को भी हम साथ साथ पढ़ते जाते हैं। वो अपना काम हम जुपिटर नोटबुक से करेंगे, ठीक है जी। एक काम करते हैं, हम एक नई स्क्रिप्ट बनाते हैं पाइथन की, ठीक है। पाइथन की हम स्क्रिप्ट करें, साथ के साथ हम एग्जांपल करते जाएंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि एरेज क्या होती हैं, उसको किस तरह से इंपोर्ट किया जाता है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसको किस तरह से कौन कौन से उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो जुपिटर नोटबुक वाला हमने एक न्यू पाइथन की फ़ाइल बनाई, इसको हम सेव कर देते हैं एरेज एग्जाम्पल्स, सिर्फ एरेज के नाम से सेव कर देते हैं। एरेज लिखा और हमने उस फाइल को सेव कर दिया, ठीक है। अब इसने हमें क्या बताया था, सपोर्टेड बाय द एरे मॉड्यूल, ठीक है। डिफरेंट मॉड्यूल के साथ से होता है इन पाइथन एरे सपोर्टेड बाय द एरे मॉड्यूल। ये एरे मॉड्यूल क्या होता है, एरे मॉड्यूल ये होता है कि डिफरेंट है, ये बुल्ट इन नहीं है। आप इसको पहले यूज़ करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, इसको आपको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। टू बी इम्पोर्टेड बिफोर यू स्टार्ट इनिशियलाइजिंग एंड यूजिंग देम, ठीक है। ये पहली लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। किस तरह से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के लिए ये लाइन है, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब लिखेंगे फ्रॉम एरे, ये एरे उसका मॉड्यूल का नेम है, ठीक है। फिर ये इंपोर्ट कमांड होती है, कोई भी चीज़ हमें इंपोर्ट करनी होती है बाहर से, ऐसे लिखते हैं फ्रॉम एरे इंपोर्ट स्टार्ट, ये इंपोर्ट स्टार। अभी स्टार क्या ज़ाहिर करता है, ज़ाहिर करता है कि एरे के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, इसके अंदर जितनी भी मॉड्यूल हैं, जितनी भी चीज़ें हैं एरे के अंदर, तमाम की तमाम इंपोर्ट कर दें। हम कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर, जितने भी फंक्शंस हैं एरे के मॉड्यूल में बिल्ट इन, फंक्शंस की बात कर रहा हूँ। एरे के मॉड्यूल में जितने भी फंक्शन बिल्ट इन हम सारे के सारे इंपोर्ट हम कर लें, कोई स्पेसिफिक हम फंक्शन इंपोर्ट नहीं कर रहे। स्टार का मतलब तमाम का तमाम इंपोर्ट कर लो, ठीक है। हमने एरे को इंपोर्ट किया। अब इसके साथ ही हम अब आगे का हमने क्या पढ़ा था कि द एलिमेंट स्टोर्ड इन एन एरे आर कंस्ट्रेंट इन द डेटा टाइप, द डेटा टाइप इज स्पेसिफाइड, द डेटा type is specified during the array creation and specified using a type code which is a single character like you see in the example below। अच्छा, इसको लिखते वक्त ना आपने एक टाइप कोड लिखना होता है। ये टाइप कोड क्या होता है, टाइप कोड ये होता है कि आपने किस किस्म का, आपने इंटीजर वाला आपने डेटा टाइप डाल रहे हैं, स्ट्रिंग वाला डेटा टाइप डाल रहे हैं, कौन सा डेटा टाइप डाल रहे हैं, बेसिकली ये वही टाइप कोड को रिप्रेजेंट करता है कि आपने किस तरह का डेटा टाइप इसके अंदर लिखा है। तो सबसे पहले तो हम इसका कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर हमने डिफ़ाइन करना है। एरे नेम लिख लिया, हमने एरे लिखा, ठीक है। एरे के बाद हमने इसका टाइप कोड करना है। तो पाइथन में
एरे का जो है ना वो मॉड्यूल उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। उसको इंपोर्ट करने के लिए पहली कमांड हमारे पास क्या होती है, यही होती है कि फ्रॉम एरे, जो कि मॉड्यूल का नेम होता है, फिर हम इंपोर्ट लिखते हैं और फिर स्टार लिखते हैं। स्टार का मतलब उसके अंदर जितने भी फंक्शन है वो तमाम के तमाम हम अपलोड इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम ये उसका है फॉर्मेट है कि किस तरह से हम उसको इनिशियलाइज़ करते हैं टाइप कोड दे के। अब ये टाइप कोड क्या होता है, टाइप कोड मैंने आपको बताया, टाइप कोड ये चीज़ होती है कि वो कौन सा उसका स्पेसिफिक किस डेटा टाइप का टाइप कोड है। ये जिस तरह के टाइप कोड ये डिफाइन करता है, टाइप कोड्स आर द कोड्स दैट आर यूज्ड टू डिफाइन द टाइप ऑफ वैल्यू द एरे विल होल्ड। मतलब जो टाइप कोड है वो ये अब डिफाइन करता है कि विच टाइप ऑफ वैल्यू एरे विल होल्ड, मतलब किस तरह की वैल्यू जो है एरेज के अंदर होंगी। अगर टाइप कोड स्मॉल आई है तो वो साइंड इंटीजर्स होगा, ठीक है। इसका मिनिमम साइज इन बाइट जो है वो 2 बाइट्स तक होगा। अब अगर स्मॉल f लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि ये जो है फ्लोट होगा, ठीक है, और इसका मिनिमम साइज इन बाइट जो है 4 होगा। लेकिन आपको इसके साथ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादातर 3-4 ही किस्म के यूज़ होते हैं। आई यूज़ होता है, कैपिटल आई यूज़ होता है और एफ़ यूज़ होता है। वो हम जैसे जैसे एग्जांपल करते हैं आपको समझ में आता जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इसके ऊपर ऑपरेशंस किस तरह के परफॉर्म होते हैं। ऑपरेशंस फॉलोइंग आर द बेसिक ऑपरेशंस सपोर्टेड बाय एन एरे। इंसर्ट एरे को किस तरह से इंसर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम एक एरे बना ही लेते हैं, हम एरे 1 के नाम से एक एरे बनाते हैं और पहले हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। वो ऊपर जो है ना मैंने आपको फॉर्मेट वैसे ही बताया था कि इसका तरीकाकार किस तरह होता है लिखने का, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि हमने एरे को हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम एरे इंपोर्ट स्टार्ट, ठीक है, हमने इंपोर्ट किया। अब हम एरे लेते हैं, इसका टाइप कोड लिख लेते हैं। टाइप कोड हम ले लेते हैं आई, स्मॉल आई हम ले लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम इंटीजर्स रख देते हैं 10, 20, 30, 40 और 50। ये हमने एक एरे बना दिया है। हमने इसको रन कर लिया, कोई एरर नहीं है, इसका मतलब हमारा एरे का मॉड्यूल इंपोर्ट हो चुका है। हमने ये एरे भी बना दिया। अब हम ऐसा करते हैं, इसको प्रिंट करवा देते हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये वर्किंग में है कि नहीं, वर्क कर रहा है कि नहीं। ये हमने प्रिंट की कमांड लिखी और सेल को रन करवाने के लिए हमने शिफ्ट इंटर दबाया, ये रन हो गया। तो हमारा एरे को इस तरह से कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बेसिक ऑपरेशन इंसर्शन, एड्स एन एलिमेंट एट द गिवन इंडेक्स। अच्छा, इंसर्ट का ऑपरेशन जो है ना वो क्या करता है वो मैं आपको बताता हूँ। किस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा एरे जो है वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, तो हम इस वेरिएबल का नेम लिखेंगे एरे1 डॉट इंसर्ट का हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। अच्छा, ये एरे के ऊपर किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं ये मैंने उसकी ऑफिशियल पाइथन की वेबसाइट से इनका डॉक्यूमेंट्स ढूंढ के निकाला है। जो मैं अभी आपको टाइप कोड के बारे में बता रहा था वो भी यहाँ पर मेंशन है। हम क्योंकि ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो आई, कैपिटल आई या फ्लोट के लिए एफ़ या बहुत बड़ा डिजिट हो तो डबल यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर आई, कैपिटल आई वगैरह ही यूज़ करते हैं। तो आपको वैसे तो हम यही लेके हम एग्जांपल अपनी करेंगे, लेकिन अगर आप चेक करना चाहें तो आप बाकी भी लिख के चेक कर सकते हैं। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे कि हमने जितने भी फंक्शन यूज़ करने हैं वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जिस तरह के अभी मैंने आपको इंसर्शन का आपको मैंने बताया कि किस तरह से कौन सा ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है। हमने इंसर्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। इंसर्ट का ऑपरेशन क्या करता है ये देखिए, ये इंसर्ट का मेथड है। इंसर्ट न्यू आइटम विद वैल्यू x इन द एरे बिफोर पोजीशन i, नेगेटिव वैल्यूज आर ट्रीटेड एज बीइंग रिलेटिव टू द एंड ऑफ द एरे। तो हम यही वाला हम परफॉर्म कर रहे हैं इसके अंदर। इंसर्ट का हमने लिखा, सही है। अब इंसर्ट के लिए हमें सबसे पहले जो है ना इसकी इंडेक्स देना पड़ेगा। आई से मतलब इसका इंडेक्स देना पड़ेगा कि किस जगह पे हमने आई इंडेक्स और फिर एक्स वैल्यू।
सबसे पहले इंसर्ट के पैरेंथेसिस के अंदर हम ऐसा करते हैं कि ये 20 के बाद हम 20 और 30 के दरमियान में हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं, 20 और 30 के दरमियान में। 20 की पोजीशन क्या है, 0 1, 1 नंबर पे 20 है, तो बल्कि 20 आगे चला जाएगा। इंसर्ट का ऑपरेशन क्या करता है कि ये आगे चला जाएगा। हमने क्योंकि 20 की पोजीशन ली है 0 1, हमने 0 1 वाली पोजीशन ली है। अब इसके अंदर हम ऐसा करते हैं 60 इंटर करा देते हैं, 60 हमने इंटर कराना है। अब हम इसको रन करेंगे, ठीक है। अब जो इंटर हो चुका है, अब हम प्रिंट करवा देते हैं अपने एरे को, एरे 1 इसको प्रिंट करवाइए। ये देखिए पहले था ये 10 20 30 40 50, अब क्या है ये 10 60 20। अच्छा, इसने 20 को रिमूव नहीं किया है। ये याद रखने वाली बात है कि इंसर्ट की कमांड जब भी हम लगाते हैं ना, इंसर्ट का ऑपरेशन जब भी हम लगाते हैं एरे के अंदर, तो जिस जगह पे हमने स्टोर करवाना होता है वो उसको डिलीट नहीं करता बल्कि उसको आगे कर देता है। जितना भी हमने 20 को करवाना था 20 आगे आगे चलेगी, सब अपने एक आगे आगे चलेगी। अब 20 जो है वो पहले किस नंबर पे था, 0 1 पे था, अब 20 जो है 0 1 2 पर आ गया, मतलब 20 आगे चला गया, 1 वाली पोजीशन पे 60 आ गया। ये होता है इंसर्ट का ऑपरेशन। ये कौन सा ऑपरेशन है, हम इसके साथ साथ इसका कमेंट भी देते जाते हैं ताकि पता चल जाए कि ये कौन सा ऑपरेशन है। इंसर्शन, ये इंसर्शन का ऑपरेशन है, ठीक है। मैंने आपको इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से भी बता दिया कि ऐसे इंसर्ट का ऑपरेशन काम करता है। एरे डॉट इंसर्ट, पहले उसका इंडेक्स देना होता है, बाद में उसका पोजीशन जो आपने नंबर देना होता है वो हम इंटर करते हैं। अब हम ऐसा करते हैं डिलीशन का ऑपरेशन। अच्छा, मैंने सिर्फ बेसिक ऑपरेशन यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ तो काफ़ी सारे हैं, वो तो फिर टाइम टू टाइम आप जो जिस तरह आपका कोड जिस फ्लो में जा रहा होगा, जो ज़रूरत के मुताबिक आपको ऑपरेशन होगा, फंक्शन होगा, वही यूज़ करेंगे। लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ आपको बेसिक ऑपरेशन बताने हैं, जैसे कि इंसर्शन, डिलीशन, सर्च, अपडेट और ट्रैवर्स, ये क्या होते हैं, ये सिर्फ यही मैं आपको बताऊंगा फ़िलहाल यहाँ पे, ताकि आपको एरे का कॉन्सेप्ट पाइथन के अंदर समझ में आ जाए।